सुपर क्रेजी पम्प भाई, मज़ा आ गया। स्टैंडो निकालते हैं, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है वो है मोटिवेशन। आपने देख नमस्ते और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की धूप काफ़ी बेटर हो रही है। लास्ट टाइम जब मैं रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे देहरादून में काफ़ी बारिशें होती ही रहती है, तो फेमस ही इसीलिए है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो भाई बरस जाता है मौसम। एनीवेज, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मेरा आज फ्राइडे है। आज पूरा दिन पैक्ड होता है क्योंकि मीटिंग्स की अपडेट देनी होती है, पूरे वीक में क्या किया क्या नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्राइडे होता है, नमाज आनी होती है, जुमा होता है, तो उन सब काम को पूरा करना है, इसलिए मैं जल्दी उठ चुका हूँ। मेरी होने वाली है पहली मील, उसके बाद मैं निकलूँगा जिम के लिए। आज मैं जिम दिन में ना जाके बल्कि सुबह जाऊँगा, ताकि दिन में मैं आके अपना ऑफिस के काम कर पाऊँ। और अगर बात करी जाए अपने पहली मील की, तो आज का मील थोड़ा सा ज़्यादा वैरायटी के साथ है। 3 पूरे अंडे, मैं आज एग योक भी खाने वाला हूँ, उसके साथ 1 केला और साथ में ये है 150 ग्राम्स ऑफ कर्ड। तो ये होगा मेरा ब्रेकफास्ट आज का, क्योंकि मुझे प्रोटीन इंटेक भी चाहिए, प्रोबायोटिक्स भी चाहिए और फाइबर्स, और मुझे कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए ताकि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो पाए और मैं जो हूँ आज अच्छी लिफ्ट कर पाऊँ। मुझे याद है जब मैं चेन्नई में था तो मैंने 40 केजी के डंबल के साथ 3 रेपिटेशन निकाले थे सेल्फ, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं निकाले हैं, और 35 केजी के 8 रेप्स। अब उसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है उस पीआर को, ट्रैवल और ये सब चीज़ों की वजह से डाइट अप टू द मार्क नहीं थी। बट आज मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं 40 केजी के कितने रैप निकाल पा रहा हूँ। मुझे अंदर से डाई हार्ट फीलिंग आ रही है कि 3 रैप्स नहीं निकलेंगे, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि एटलीस्ट 2 रैप तो निकालूँ, ताकि जो मैंने वो बार सेट किया है अपने लिए, वो बार ख़राब ना हो। फिलहाल लोगों का एक मतलब मन में क्वेश्चन रहता है कि ट्रेनिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को आप 3 दिन के हिसाब से डिवाइड कर लो। 3 दिन ट्रेनिंग, 1 दिन रेस्ट। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आपका जिम संडे को खुलता है नहीं खुलता है, बट अगर संडे को ऑफ रहता है तो उस संडे वाले दिन को आप अगर बीच में पड़ रहा है ना, उसको एब्स या फिर फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आप चीज़ ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आज होने वाला है मेरा चेस्ट डे। तो मैं इंक्लाइन डंबल से स्टार्ट करूँगा। देखो ऐसा है कि प्लेन बेंच प्रेस मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑप्टिमल नहीं होती है, ठीक है। उसको आप मारोगे ना हैवी से हैवी, ज़्यादा नहीं होगी चेस्ट ग्रोथ, इतनी बढ़िया डेफिनेशन नहीं मिलेगी। ज़्यादा हैवी मारोगे एल्बो पे कंधे पे लोड आएगा, मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। यकीन नहीं करोगे, मेरा बेंच का पीआर 105 केजी है, बट मैंने प्लेन बेंच मारना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमल ही नहीं है ना। क्या फ़ायदा उस वेट को उठा के जब मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। उससे बढ़िया मैं उस एनर्जी को किसी दूसरे वर्कआउट में कन्वर्ट करूँ। तो इंक्लाइन बेंच और इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, ये 2 एक्सरसाइज बहुत पीक। उसके बाद अगर आपको उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, गो फॉर इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। और उसको ऑप्टिमल अगर आपने बना दिया है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज से, उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। देखो चेस्ट का सिंपल सा सीन है, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और मोस्टली हर एक्सरसाइज का यही फंडा होता है। मैं बताता हूँ, आप अगर पुश वाली मूवमेंट लोगे तो आपकी चेस्ट में वॉल्यूम आएगा। पुश इन द सेंस कि इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, प्लेन डंबल प्रेसेस, प्ले और डिक्लाइन डंबल प्रेसेस या इंक्लाइन बेंचेस, ये प्रेसिंग वाले मूवमेंट चेस्ट प्रेसेस, इससे चेस्ट में वॉल्यूम आएगा। बट अगर आप चेस्ट को स्ट्रेच वाले करोगे तो ये डिफाइन होगी, आपकी फाइबर इनहेंस होंगे, ये इलोंगेटेड वे में जाएगी, चेस्ट स्ट्रेच होएगी। तो जिनको भी गायनी वाली प्रॉब्लम होती है, मेल लूप्स वाली प्रॉब्लम होती है, तो वो फ्लाई वाले मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि वो स्ट्रेचअप हो और चेस्ट में अपरनेस लेके आए, बल्कीनेस लेके आए। तो वही आपको ब्यूटीफाई करती है। मैं अपने वर्कआउट स्प्लिट को ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मैं करता हूँ 3 एक्सरसाइजेस पुश की और 3 एक्सरसाइजेस स्ट्रेच करने की। फिलहाल अगर मैं सिंगल बॉडी पार्ट कर रहा हूँ तो, अगर मैं सिंगल बॉडी पार्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं 3 एक्सरसाइज लेता हूँ, जिसमें मैं लेता हूँ 2 पुश के मूवमेंट और 1 फ्लाई। बट जो 1 फ्लाई का मूवमेंट होता है उसको अप टू द फेलियर, यानी कि इन 2 सेट की पावर, इन 2 एक्सरसाइज की पावर उस एक एक्सरसाइज में लगाता हूँ, ताकि वो जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। मैं दिखाऊंगा आपको, मेरी चेस्ट काफ़ी ज़्यादा फुलनेस के साथ दिखती है। मेरी बॉडी में मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पार्ट जो है वो चेस्ट ही है, एंड बैक भी है। आपने मेरी बैक देखी होगी मेरे पिछले व्लॉग में, बट मुझे अपनी चेस्ट काफ़ी बेटर लगती है। तो आज का वर्कआउट स्प्लिट जो होने वाला है वो होगा इंक्लाइन डंबल प्रेसेस, उसके साथ साथ इंक्लाइन डंबल फ्लाइज के 2 सेट, फिर पेक डेक,
पेक डेक के 3 सेट, फिर केबल फ्लाइज और लास्ट में डिक्लाइन बेंच प्रेसेस। ये 5 एक्सरसाइजेस आज मेरी चेस्ट की होने वाली है। और लास्ट में जस्ट फॉर व्हाट पंप और स्ट्रेचिंग के लिए मैं निकालूंगा पुशअप्स 25 से 30। तो ये होगा आज का मेरा वर्कआउट स्प्लिट और आपसे मिलते हैं जिम में। भूख लग रही है, इस डाइट को पूरा करेंगे और जल्द से जल्द अपने जिम के लिए निकलेंगे। ये है मेरा रूम, वहाँ पे मैं सोता हूँ। मेरी क्विट ऐसी ख़राब पड़ी हुई है। मैं नाश्ता कंप्लीट करता हूँ, अपना रूम साफ़ करूँगा, फिर यहाँ से जो है ऑफिस मेरा वो लॉगिन करूँगा, थोड़ा सा काम करेंगे और अपना दिन स्टार्ट करेंगे। कुछ एडजस्ट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द जिम। घर से बाहर निकल आओ, आज चेस्ट डे है। गो। मैं अपने लिए फटाफट से जॉगर ढूंढता हूँ। ये है, मैंने अपनी पहली लाइफ की जिम यहीं पे स्टार्ट करी थी, ये पापा को बोल के। तो ये एल्बो जॉइंट यहाँ पे वेल्ड करवाए थे, मैं यहाँ पे पुलअप्स किया करता था। और एक ये बार, तो वाइड ग्रिप और ये क्लोज ग्रिप पुलअप्स। और मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ डंबल भी है, ये डंबल रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे से कोई एक इनमें से शायद से ये वाला पाइप, एक पाइप बहुत मोटा सा था, तो मैं उसमें बोथ साइड या तो बीच में सेंटर पे मैं बाल्टी रख लिया करता था। जो बाल्टियाँ पीछे पड़ी हुई हैं इन्हें रख कर मैं बाइसेप्स मारा करता था। तो मैं तब से जिम कर रहा हूँ। चलो भाई, नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ और बस वहीं से मैं नमाज़ पढ़ने निकलूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी में 1 और डेढ़ स्कूप वे डाल दूँगा, ऐड कर दूँगा। ये मसल ब्लेज का बायोजाइम वे है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इससे पहले मैंने ऑन का वे यूज़ किया था, तो दोनों के रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया थे। तो फटाफट से टी शर्ट पहनते हैं और निकलते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। मेरे शूज़। खड़ी है मेरी कार यहाँ पे, वो पूरा सामान रखते हैं। ये क्रेटिन कार में ही रह गया उस दिन, वेलकोर वाला। वो गाड़ी गर्म हो रही है, पर मैं नहा के आया हूँ ना, अच्छा अच्छा सा लग रहा है। जब भी कभी सुबह होती है ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप सोते ही रहो या आप उठ के अपनी लाइफ चेंज करो। तो मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सोते इन द सेंस मेरा यही नहीं कि सोते ही रहो, उठो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो अपनी, तो भाई वो सिर्फ आप हो जो उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा ग्रैब कर सकता है। तो भाई कोई भी दिन किसी के लिए भी बहुत बड़ा नहीं होता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं और आपके पास उन 24 घंटों में क्या आप उनसे अलग कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं खुद को इतना ज़्यादा हाई अप फील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज चेस्ट डे है, चेस्ट डे बेस्ट डे। और मैं अपने आप को इतना हाईली अप रखूँगा तभी मैं वो 40 kg का वेट अप कर पाऊँगा ना। तो निकलते हैं जिम के लिए। मैंने आज कॉफ़ी पी ली है, प्री वर्कआउट नहीं पिया। पता नहीं क्यों मैं प्री वर्कआउट पी रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ब्लूटिंग सा फील हो रहा है। 2-3 दिन से तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया है। कॉफ़ी इज गुड, लाइटर, एंड कैफीन हमें मिल चुका है काफ़ी। मिलते हैं, बाय। Concrete drains where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. मैं इंक्लाइन डंबल मारूंगा, बट स्मिथ देख के आज मेरा मन हो रहा है कि मैं इंक्लाइन स्मिथ प्रेस करूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं करी हुई है। और मैं हमेशा से चेस्ट डे पे पुलअप्स के सेट निकालता हूँ, 2 सेट पुलअप के निकाल दिया ताकि लैट्स गर्म हो जाए, वार्म हो जाए, ताकि चेस्ट में अच्छी लिफ्टिंग मिले मेरे को। भाई है क्या, किसी को बताना मत। पहले बेंच एडजस्ट करता हूँ। बेंच कर फिक्स करना ही एक टारगेट रहता है यहाँ पर जिम में, बाकी तो हो ही जाता है, बराबर हो गई है ना। हाँ, माइक डैमेज ना हो। कैसे एंगल ठीक है। You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy. स्टार्ट करता हूँ। You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad.
tainted love is all we have. I wish you मैं ग्रिप पास रखूँगा तो ज़्यादा लोड मेरे ट्राइसेप्स पे आएगा, थोड़ी वाइड तो चेस्ट ज़्यादा स्ट्रेच होगी। मैं नॉट वाइड नॉट मीडियम रेंज पर रखता हूँ। लेट्स गो। I should leave, and by the time it's done, I'll be फास्ट एक्टिव। चार सेट निकाले, चारों ही बढ़िया। लास्ट के 2 सेट थे, दैट वाज 25 kg ईच साइड, और पहले के निकाले थे 6, दूसरे के निकाले थे 5 रैप। दो सेट जो पहले के थे उसमें 15 kg अपर चेस्ट बढ़िया हो गई है। बट इसको और बढ़िया बनाने के लिए मैं मारूंगा अब इंक्लाइन फ्लाई, हैवी नहीं बट पूरा कॉन्ट्रैक्शन के साथ। मज़ा आ रहा है। और 12.5 नीचे जाता हूँ तो मैं चीज़ें करता हूँ। एल्बो लो करता हूँ। ये जो डिक्लाइन बेंच प्रेस करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। मैं जब नीचे डाउन स्लोप में जा रहा होता हूँ तो एक ये तरीके की टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी लोअर चेस्ट ज़्यादा स्ट्रेच होती है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो ध्यान रखना कि वेट ज़्यादा मत उठाओ, नहीं तो शोल्डर पे इंजरी हो सकती है। लेगर वेट में काफ़ी अच्छे रेपिटेशन निकाल के यू कैन फील द कॉन्ट्रैक्शन। Get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't mine, and I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be gone. देखो क्रेजी पंप चेस्ट का। शॉर्ट पैरेलल बार डिप्स। डिप करते हुए बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मसल माइंड कनेक्शन। बैक डेक की ग्रिप आपको पता ही है, चेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा।
मेरा वर्कआउट हो चुका है फिनिश आज का। 5 एक्सरसाइज थी, लास्ट के पुशअप्स बचे मैं, वो भी निकालूंगा। बट पंप बहुत ही क्रेजी है। बैकडेक की एक चीज़ है, कभी भी बैकडेक हैवी मत करो, क्योंकि हैवी करोगे ना सारा ध्यान बस टेंडेंस को स्टेबल करने में लग जाएगा। नॉर्मल वेट से अगर आप हैवी वेट से अगर आप 8 रैप निकालते हो, बजाय उसके लाइट वेट से या मीडियम वेट से 15 से 20 रैप, ज़्यादा अच्छी चेस्ट में डेवलपमेंट दिखेगा, फाइबर्स उतने ज़्यादा खिल के आएंगे। तो निकालता हूँ मैं अपने पुशअप्स 25-30, उसके बाद थोड़ी सी पोजिंग करेंगे और फिर अपने काम के लिए निकलेंगे। जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है वो है मोटिवेशन। आपने देखा होगा कि जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था तो मैं घर से मोटिवेट होता हुआ आया था। वो ऑरा बढ़ाओ, चाहे गाने सुनो, चाहे किसी के व्लॉग सुनो, चाहे कुछ भी करो, चाहे भजन सुनो, बट वो ऑरा बढ़ा के आओ, वेट और बढ़िया तरीके से उठेगा। सुपर क्रेजी पंप भाई, मज़ा आ गया। स्टैंडो निकालते हैं। वो ये मेरा प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट कह सकता हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट जैसा। सोचो मैंने अकेले इतना बढ़िया पुश किया। अगर मैं कभी किसी पार्टनर के साथ जिम करूँ तो मेरी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ेगी। लेट्स सी, मेरे को कोई अपना वर्कआउट पार्टनर मिले बहुत जल्द, बहुत ही बढ़िया, ताकि हम अपनी लिमिट को और भी ज़्यादा पुश कर सकें। मैं निकल रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि फ्राइडे है आज और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। बस 5 मिनट है मेरे पास। चलो मिलते हैं आपसे, बाय। जाते जाते एक टिप दूँ, जो आस्था होती है ना वो इंसान को मजबूत बना देती है। तो भाई नमाज डन, वर्कआउट डन, बस अब गाइड करनी है घर जाके। मेरे जिम में जो है गाइड मिलती है अवेलेबल, तो मैंने वहाँ से एक पनीर सैलेड पैक करा लिया था। घर जाऊँगा, ऑफिस का काम कंटिन्यू करूँगा एंड हम लोग डाइट लेंगे उसके साथ। तो ये है सैलेड, इसमें पनीर है, खीरा है, थोड़ी प्याज, कैप्सिकम और गाजर वगैरह है। तो ये पूरा सलाद 120 का मिल जाता है मेरे जिम में, जो कि काफ़ी फीड अप कर देता है। बाकी इस सलाद को खाता हूँ, तब तक आधे 1 घंटे बाद मेरा लंच बन जाएगा। लंच में वही सेम चीज़, चिकन एंड राइस, तो वो होगा मेरा लंच। और आफ्टर वर्कआउट की डाइट वो करते हैं। साथ साथ में ऑफिस है, तो ऑफिस की मीटिंग्स भी है अभी काफ़ी सारी, तो उसको भी निपटाते हैं एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सी पंप मस्त हो रहा है, एकदम क्रेजी। ये है मेरी मेन मील, चिकन राइस और उसके साथ एक खीरे का रायता, क्रेजी। तो करते हैं अपनी मील को ख़त्म और इस व्लॉग को भी ख़त्म। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल। मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करते हुए अब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड आई होप मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द से जल्द और भी ज़्यादा व्लॉग दे पाऊँ। तो आई लव यू ऑल वंस अगेन। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब।